हेलो गाइस, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्रों के लिए एनएलसी, बीएचईएल तथा किस कंपनी ने समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड ने कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए एनएलसी और बीएचईएल के साथ समझौता किया है और इसमें लगभग 10 करोड़ टन कोयले का गैसिफिकेशन किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में किसने आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी गुवाहाटी में स्थित सुपर कंप्यूटर है परम कामरूप, उसका अभी उद्घाटन किया है। और ये जो कंप्यूटर है वो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इन कंप्यूटर को बनाया गया था और इसी का भी उद्घाटन किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के अंदर। और द्रौपदी मुर्मू ने ही इन्होंने ही वर्चुअली एक तो जबलपुर के अंदर और एक असम के डिब्रूगढ़ के अंदर नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट का भी अभी उद्घाटन किया है इसी आयोजन के साथ। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 50 वर्षों में वन्यजीव की आबादी में कितनी गिरावट हुई है? तो आंसर हो जाएगा 69%। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो ये वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार 1970 से लेके और 2018 के बीच में लगभग जो वन्य जीव हैं उनमें एक बहुत भारी गिरावट दर्ज की गई है और ये लगभग 69% रही है। 69% जीव हैं वो इस रिपोर्ट के अनुसार खत्म हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश के ऊना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना के अंदर एक तो बल्क ड्रग पार्क का उद्घाटन किया है, इसके तो आधारशिला रखी है, शिलान्यास किया है और इसका IIT का उद्घाटन किया है। इसकी जो आधारशिला है वो 2017 में नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी और अब इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अंदर लगभग 530 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ही अभी इसी हिमाचल प्रदेश के ऊना से ही चौथी वंदे भारत ट्रेन को यहाँ से हरी झंडी दिखाई है, जो ऊना और दिल्ली के बीच में चलाई जा रही है। पहली वंदे भारत ट्रेन है वो दिल्ली से बनारस चलाई गई थी, दूसरी दिल्ली से कटरा के लिए चलाई गई थी, तीसरी है वो गांधीनगर से और मुंबई के बीच में चलाई गई थी और चौथी जो वंदे भारत ट्रेन है वो हिमाचल प्रदेश के ऊना से दिल्ली के बीच में चलाई जा रही है। बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के जो राज्यपाल है वो राजेंद्र अर्लेकर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा? तो आंसर हो जाएगा 107। भारत का जो स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2007 में वो 107 रहा। इससे पिछले साल था वो भारत की रैंक 101 थी और 6 स्थान की गिरावट के साथ इस वर्ष जो भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें रिपोर्ट रही है वो 2000 इंडेक्स में जो भारत का स्थान रहा है वो 107वां रहा है। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में हैरी पॉटर में रूबियस हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले रॉबी कोल्ट्रन का निधन हो गया। वे कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और अभी रूबियस हैग्रिड यानी रॉबी कोल्ट्रन का निधन हो गया। इन्होंने हैरी पॉटर और इसके अलावा क्रैकर सीरीज में भी अभिनय किया था और इन्हीं का अभी स्कॉटलैंड के निवासी थे और इनका भी निधन हो गया है। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में किसे कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा डॉक्टर आदर्श विका को है कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसी के साथ में ये अभी वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे और इसी के साथ अवतार सिंह हैं, इनको गिनी के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विक्रम दोराई स्वामी हैं, ये ब्रिटेन में भारत के राजदूत हैं
अरिंदम बागची हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। और विनय कुमार सक्सेना है, वो दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल लतीफ़ राशिद। ये कुर्द नेता हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद, और इन्हीं को अभी इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान हैं, ये वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। शहबाज शरीफ हैं, ये वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नाम में शरीफ है, लेकिन शरीफ वाली कोई इनमें बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। हर वर्ष 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं हैं उनके जीवन में सुधार करने के उद्देश्य से इसे हर वर्ष मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2007 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यानी आम सभा द्वारा 2007 में की गई थी, और पहली बार 2008 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया था, और तब से ही हर वर्ष 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर के अंदर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, ये आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस है, ये हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो प्रोग्राम है, ये 2 दिवसीय होता है, 8 और 9 को ये प्रोग्राम होता है। और इस वर्ष 2023 में जो होगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये प्रोग्राम इंदौर में इसके कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंदौर है लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त माह में औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत घटा है? तो आंसर हो जाएगा 0.8%। जो औद्योगिक उत्पादन है भारत का अगस्त माह में, वो पिछले 11 महीने से सबसे कम रहा है, वो अगस्त में रहा है, और ये 0.8% और भी घट गया है। और इसका कारण रहा है माइनिंग सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो उत्पादन में कमी आई है, और इसी वजह से जो अगस्त माह में औद्योगिक उत्पादन है वो 0.8% घट गया है। बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट यानी DBU देश को समर्पित किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 75 जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट हैं उनको देश को समर्पित किया गया है। और 75 ही क्यों? क्योंकि 2022 है, उसमें हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी हमारी आज़ादी है जिसको आज़ाद हुए वो 75 वर्ष हो गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डिजिटल बैंकिंग यूनिट के 75 जो यूनिट हैं वो बनाए गए हैं। इसमें 11 तो सरकारी बैंक हैं, 12 निजी बैंक हैं, और 1 लघु वित्त बैंक इस परियोजना में शामिल किया गया है। इसमें क्या होगा कि देश की हर जगह, हर कोने कोने में देश में डिजिटल जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उन्हें पहुंचाने के उद्देश्य से इन 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिटों को शुरू किया गया है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप के साथ में, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।